और ये 11 अगस्त का है, जहाँ ये शहीद लोगों ने कहा था, संकल्प लिया था कि हम जाते हैं गोली खाने के लिए। ये बिल्कुल संकल्प लेकर के आए थे कि हमको देश पर अपनी जान को कुर्बान कर देना है। और इसीलिए जब आए तो सचिवालय पर झंडा फहराने का इन लोगों ने लक्ष्य घोषित किया था। यहीं रुक करके इन लोगों को गोली मार दी गई। तो ये तो ऐसे सबूत है जिनको आने वाले दिनों में वर्षों तक नमन किया जाएगा, श्रद्धा अर्पित की जाएगी, श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा। तो ये इसी के लिए आज 11 अगस्त के दिन में इनको नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। इनको बार बार सलाम है। सर, छात्रों का आंदोलन लगातार देख रहे हैं, अब बिहार में हुआ, दिल्ली में हुआ, फिर झारखंड में, और इसको लेकर के क्या कहेंगे? एक बार फिर छात्र आंदोलन करने के लिए तैयार है बिहार में। देखिए, एक बात कहते हैं, 18 मार्च 74 को इसी गेट पर खड़े थे हम लोग, जहाँ विद्यार्थी को गोली लगी, यहाँ मर गए। इसके बाद कहा गया कि आग लगा दी गई, तो हम लोग शहर में निकले तो प्रेस में आग लगा दी गई, सेटेलाइट में, प्रदीप में और जगह भी। लेकिन जे कार में आग लगा दी गई, बोतल शराब का लेकर के लोग निकल रहे हैं। वो विद्यार्थी नहीं थे, वो बैड एलिमेंट थे, एंटी सोशल एलिमेंट थे। तो ऐसे लोग आंदोलन में घुस जाते हैं। तो उसके आधार पर जो आंदोलन का व्यापक उद्देश्य है उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, अनदेखी नहीं कर सकते हैं। सरकार अगर अनदेखी करती है तो ऐसे बैड एलिमेंट को, चाहे दिल्ली हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे ये बिहार हो, पकड़िए। लेकिन मूल उद्देश्य है कि विद्यार्थियों का अधिकार मिलना चाहिए, परीक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए, परीक्षा कदाचार मुक्त होना चाहिए, परीक्षा में स्वेच्छाचारिता नहीं चलनी चाहिए। जो स्वेच्छाचारिता करते हैं तो उसको पकड़िए। यही विद्यार्थी का मांग है कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, इसकी गारंटी करना सरकार का काम है। और संविधान में जो अधिकार दिया उसका उपयोग कर रहे हैं, इसलिए लाठीचार्ज की हम निंदा करते हैं। और मुख्यमंत्री झारखंड से अपील करते हैं कि विद्यार्थियों से शीघ्र वार्ता करके उसको रिजॉल्व करके इसको समाप्त करा। अध्यक्ष जी, एक अंतिम सवाल कि तेजस्वी प्रसाद यादव अब पार्टी को नया संगठन, नया धार करने के लिए जो भंग किए हैं, अब नए सिरे से जो बनाएंगे, उसमें कई नए चेहरे भी चर्चाएं चल रहे हैं। अब ये वार्ता होगी, इसको हम लोग बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से मूल संगठन करेंगे। हम सब जिला के लोगों से बात करेंगे और उसमें जो सक्षम होंगे, जो निष्ठावान होंगे, जो समझदार होंगे, जो संघर्षशील होंगे, जो परिश्रमी होंगे, जो पार्टी के लिए सत्याग्रह में भाग लेंगे, धरना में भाग लेंगे, जेल जाने में आगे रहेंगे और पढ़े लिखे भी होंगे, उनको जैदे ज्ञान होगा, समलक्ष्य का, समबुद्ध का जो पार्टी का सिद्धांत है, ऐसे लोगों को हम तरजीह देंगे। शिक्षकों के वेतन को लेकर के भी पत्र लिखे हैं। वेतन तुरंत मिलना चाहिए। तेजस्वी जी ने चिट्ठी लिखी है, वो पार्टी का स्टैंड है। जो उन्होंने लिख दी चिट्ठी, तो शिक्षकों का जो लंबित वेतन ये मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है।